बच्चों रिपीट करें शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या पढ़ा। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले कैपेसिटर स्टार्ट करें। क्या होता है कैपेसिटर? आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। तो अपन फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या डिस्कस कर रहा था उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा स्पीड में चलूंगा तो हाँ हाँ बोलते रहना, बस भले समझ में नहीं आया फिर भी क्या बोलोगे? क्या? गुड। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। अच्छा, चार्ज को होल्ड कर रहा है मतलब कुल मिला के क्या होल्ड कर रहा है? वो एनर्जी होल्ड कर रहा है कुल मिला के। और एनर्जी होल्ड कर रहा है क्यों कर रहा है? ताकि वो एक इंस्टेंटेनियस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर सके किसी भी पर्टिकुलर वर्क डन को करवाने के लिए। बोलो हाँ हाँ। अरे यार ऐसे कैसे, नींद आ रही है क्या? लेके होंगे पानी बाहर से, दारू पानी नहीं ना? ठीक है। सुबह सुबह की बात है बच्चे, थोड़ा सा हाँ हाँ बोलते रहो। कि हमने कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज पढ़ा था। चार्ज होल्ड करने का मतलब ही क्या? एनर्जी होल्ड करना। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए मुझे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि बैटरी नहीं दे पाती है। वो कौन दे पाता है बच्चों? कैपेसिटर। फिर कैपेसिटर को पढ़ने के लिए अपन ने पढ़ा था कि कंडक्टर को जब चार्ज देता है तो उसके अंदर पोटेंशियल आता है। तो यही बात है कि पोटेंशियल का जो इंक्रीमेंट है डिपेंड्स ऑन चार्ज सप्लाई टू द कंडक्टर। इसलिए क्या ये मिला था? क्या बोलो हाँ। क्या ये मिला था? क्या Q बराबर CV। फिर CV सब कुछ निकाल के 4 पाई क्या मिला था बच्चों? एप्सिलॉन नॉट और R। फिर अपन ने बोला था कि C डिपेंड किस चीज़ पर कर रहा है? ये तो कांस्टेंट है, एक तो एप्सिलॉन नॉट पर और एक ये। पहले तो अपन ने क्या बोला था? केवल शेप पे डिपेंड करता। फिर बाद में जाते जाते अपन ने क्या बोल दिया था कि ये एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता। मतलब क्या बोला था मैंने कि अगर इसके अंदर में मीडियम फिल कर देता हूँ तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या जाता है बच्चों? एप्सिलॉन M आ जाता है, जिससे कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। इसी प्रकार R मतलब शेप। शेप मतलब जितना बड़ा शेप होगा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये अपने पढ़ा था। लेकिन इसके ऊपर चर्चा अपन ने ज़्यादा करी। अपन ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ही क्या बोला? मीडियम। क्योंकि ऐसा इंसुलेटर जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना दर्शाए तो वो इंसुलेटर ही है। लेकिन इंसुलेटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ पेयर्स ऐसे हैं जो पोलराइज्ड हो जाए, जो क्या हो जाए बच्चों? पोलराइज्ड हो जाए। वो कंडीशन पोलराइजेशन की कहलाती है। और इसी मटेरियल को इंसुलेटर ना बोल के क्या बोलते हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं? बोलो। पोलर और नॉन पोलर। कौन कौन से? पोलर और नॉन पोलर। पोलर का मतलब होता था जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं एक दूसरे को कोइंसाइड। और जब मैं नॉन पोलर की बात करता हूँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मास दोनों को कोइंसाइड करते हैं। जो नहीं करते तो उनका एक परमानेंट फिक्स डिस्टेंस होती है। जब फिक्स डिस्टेंस होती है तो फिक्स्ड डाइपोल मूवमेंट भी होता है। लेकिन नॉन पोलर के लिए डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, तो नेट डाइपोल मूवमेंट वैसे जीरो। लेकिन जब मैं पोलर पे जाता हूँ तो बहुत सारे मूवमेंट आते हैं, है कि नहीं है? ऐसे 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 ऐसे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे है क्या बच्चों? तो इन सब के कहीं ना कहीं डाइपोल मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? तो मैं बात करूंगा कि सबकी डायरेक्शन अगर मैं नेट निकालने जाऊं सबका क्या मिलेगा? जीरो। इनिशियली तो बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा इलेक्ट्रिक या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। ये अपन ने पढ़ लिया था। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाते हैं तो डाइपोल मूवमेंट आ जाता है, QP चार्ज आ जाता है, सिग्मा P चार्ज डेंसिटी आ जाती है, पोलराइजेशन बराबर सिग्मा P आ जाता है। फिर अपन ने काई निकाला था, काई का रिलेशन एप्सिलॉन R से निकाला था। लास्ट में जाते हुए बात खत्म। लेकिन अपन ने फिर पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर कितने बच्चों कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। ठीक है। तो अपन ने पहले पैरेलल प्लेट उठाया था और पैरेलल प्लेट के लिए ही क्या पढ़ा था बच्चों? अपन ने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस बताया था। अपन ने कि 2 प्लेट को एक दूसरे के पास में ऐसा रख दिया जाता है और बाहर वाले जो सेकंड प्लेट होती है वो न्यूट्रलाइज होती है। जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होते हैं, उसमें से पॉजिटिव बाहर निकाल दिए। पॉजिटिव बाहर कैसे निकालते हैं? अर्थ कर देते हैं। इसलिए किसी भी पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस की जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि किसी भी एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को, या फिर इंसुलेटेड लिखा था क्या बच्चों? याद आ रहा? इंसुलेटेड मतलब यहाँ से कुछ नहीं बोलते थे। इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर को पॉजिटिवली के पास में एक अर्थेड कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। बात खत्म करी थी। और लास्ट में जाते जाते बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिला था एप्सिलॉन A/d। बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ हाँ। यही निकला था क्या? इसके आगे कुछ नहीं पढ़ा था अपन ने, हैं? पक्का ना बच्चों? फिर अपन ने ये जरूर बोल दिया था कि ये डिपेंड किस किस पर करता है। जरा देखते हैं बच्चों। अरे रुको रुको। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/d। ऐसा फॉर्मूला नहीं आया था क्या?
निकला था ना बच्चों, अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये किसको बता रहा है बच्चों, एरिया को, ये किसको बता रहा है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस। तो मतलब सी डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। समझ में आया क्या चीज़, ये नोट डालने वाली बात होगी कि कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटी होती है किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे नहीं, डिपेंड डी पे नहीं, एरिया और डी के रेशियो पे डिपेंड करती है। अच्छा बच्चों रुको रुको रुको, उतारते रहना, पहले पूरा बोर्ड तो बोल लूँ मैं। मान लेके हमारे पास है ये प्लेट है जिसकी ए क्या बोला मैंने, सही है। मान लेते कि एक प्लेट हमारे पास है, ये भी क्या है ए, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, ये पॉजिटिवली चार्ज थी और अंदर वाली क्या है सारी नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है बच्चों, कैपेसिटेंस निकालना। बताओ क्या आएगा, सी बराबर, चूंकि एरिया कितना है, बोलो हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट ए भी अपॉन में डी, क्या मिला, ओके। क्या दे रखा मैंने, पैरेलल प्लेट की जगह पैरेलल डिस्क ले ली, दो पैरेलल क्या ले ली बच्चों, डिस्क ले ली, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी, क्या निकालना अपन को, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए बाई डी। चूंकि एरिया कितना होगा इसके लिए, बोलो। तो यार ये सिंपल से क्वेश्चन कर सकते हो क्या, करवाने की तो जरूरत नहीं है, कुछ भी ले सकता हूँ। मान लो मैंने क्या ले लिया बच्चों, ये ए ले लिया, ये भी ए ले लिया, अरे समझे क्या। तो बताओ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी रहेगी हमेशा। डी की जगह मैं क्या ले लूँ बच्चों, एल ले लूँ, तो क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जिसमें ए तो क्या आ गया और डी कितना आ गया बच्चों, क्या आ गया आंसर, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, पक्का बच्चों। हमें पता होना चाहिए बच्चों, ये हाइट दे दे, ये ए दे दे, ये बी दे दे, कहाँ हो जाएगा क्या तुम्हारा। तो आंसर आ गया 1/2 ए प्लस बी इंटू में एच एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। बोलो हाँ, क्या लिखा मैंने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बता लिया क्या, पूरा उतार लिया, मिटा दूँ, उतारो नोट डाल के लिखना है इसको, है ना बच्चों, मिटा दूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डालना बच्चों ना, और इसको सिर्फ हेडिंग क्या कंसेप्ट है ना, जो कि हमें पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, 2 चैप्टर से जुड़ा हुआ है ये पूरा। देखो क्या बताना चाह रहा हूँ, अपुन ये बताने जा रहा है बच्चों कि अपुन क्या बताने जा रहा है, देखना कि कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कराना, एनर्जी रिलीज करना। लेकिन कैपेसिटर को एनर्जी पहले मिली तो होगी, कैपेसिटर को पहले एनर्जी मिली होगी। सुनना, ये पंखा चलाने के लिए कैपेसिटर इसमें जुड़ा हुआ है, तो पंखे को इनिशियल टॉर्क देने का काम करता है। इनिशियल टॉर्क मतलब हाई पावर देने का, हाई एनर्जी देने का काम करता है। क्या एनर्जी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी दे रही थी, एनर्जी कैपेसिटर भी दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से ये डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इनिशियल टॉर्क इतना इनफ नहीं दे पाते जिससे ये घूम सके, तो कैपेसिटर वो टॉर्क उसको दे देता है। इसका मतलब कैपेसिटर भी तो एक प्रकार की ऐसी एनर्जी दे रहा है जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। क्या बोला, समझ में आया, जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी दे रही है वही एनर्जी तो कैपेसिटर दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया है कि कैपेसिटर बस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहा है जिससे इनिशियल टॉर्क मिल सके, नहीं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी से भी काम हो सकता था, क्या हुआ ही तो नहीं। लेकिन अपन मैं इसमें कॉमन चीज क्या ढूंढ रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी दे रही है और पंखे के अंदर जो कैपेसिटर एनर्जी दे रहा है, दोनों क्या है, सेम है। अब दोनों सेम है तो कैपेसिटर के अंदर ये एनर्जी आई कैसे, ये सवाल उठता है। सोचो बच्चों कि कैपेसिटर के अंदर ये एनर्जी आई कैसे, सोचो सोचो सोचो। अच्छा मैं सीधा सा एक बात करता हूँ, बैटरी देखिए, बैटरी किसी भी इक्विपमेंट में तुम जोड़ते हो तो इक्विपमेंट काम करने लगता है क्योंकि वो एनर्जी देने लग जाती है। अपन ने बात करी कि कैपेसिटर भी क्या देता है बच्चों, एनर्जी देता है। लेकिन वो कैपेसिटर अगर तुम मार्केट से खरीद के लाओ और किसी रिमोट के साथ जोड़ दो उसको, तो वो रिमोट काम नहीं करेगा। डिफरेंस बताना चाह रहा हूं मैं कि बैटरी में और कैपेसिटर में डिफरेंस क्या है। बैटरी भी वही काम कर रही है जो कैपेसिटर कर रहा है, बस बैटरी जो है रेगुलर सप्लाई दे रही है और कैपेसिटर इंस्टेंटेनियस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करने का काम कर रहा है। लेकिन कैपेसिटर एनर्जी को होल्ड करके रखता है,
कैपेसिटर पहले से एनर्जी लेके थोड़ी आता है, एनर्जी को क्या करता है बच्चों, होल्ड। किससे होल्ड करके रखेगा? मतलब सुनना है सीधा सा, एक जामपड़ बताता हूँ बच्चों। जामपड़ ऐसा है, पानी सबके घर पे आता है रोज, सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम कब होता है बताओ? और सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम इंडिया में कब होता है? होली पर। कब होता है बच्चों? होली पर। अब सोचो कि मुझे होली पर पानी कंज्यूम करना है, तो तुम क्या करोगे? ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन होली है उस दिन टैंकर भरवा लोगे घर पे। क्या करोगे? जो रोज पानी की सप्लाई आ रही है उसी से थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके रखोगे, नहीं रखोगे? किस में रखोगे? जो तुम्हारे कंटेनर है, जिसके द्वारा तुम होली खेलना चाहते हो। क्या ये वही पानी के जो पानी अपन रेगुलर ले रहे थे? तो उस पानी में कोई डिफरेंस आया क्या? लेकिन होली पे मेरे को वो पानी ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि मैं बाल्टी भर के छपाक मारना चाहता हूँ, ठीक है नहीं है? मतलब ये हो गया है कि पानी में कोई चेंज नहीं है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एनर्जी ली उसी से है जिससे रेगुलर मिल रही है। तो कैपेसिटर पता क्या करता है? बैटरी से एनर्जी लेके अपनी तरफ होल्ड करके रख लेता है, और जब जरूरत पड़ी, क्योंकि देखो यार बैटरी से कनेक्ट करोगे तब भी काम होना है, लेकिन बीच में अगर कैपेसिटर लगा दिया, क्योंकि वो इक्विपमेंट तभी जलेगा जब उसको 1000 वोल्ट की एनर्जी मिलेगी बच्चों ना, 1000 वोल्ट का पोटेंशियल मिले, तब बोल सकते हैं अपन इसको। लेकिन यार ये इकट्ठा कब होगा? बैटरी से तो होगा। मेरे कहने का मतलब यही है बच्चों कि कैपेसिटर कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज होता है, ना कि कैपेसिटर एक बैटरी का काम करता है। नहीं, कैपेसिटर हमेशा अलग अलग प्रकार की एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करेगा। डिपेंड किस पे करता है कि पानी कैसा आ रहा है। मेरे कंटेनर में पानी मिनरल आ रहा है, भारी पानी आ रहा है, कठोर जल सुना है ना? कठोर जल मतलब हार्ड वाटर है ना, है कि नहीं? ऐसी ऐसी चीज़ें, हैंडपम्प का पानी से कपड़े नहीं धो सकते, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब एनर्जी किस टाइप की आ रही है? मेरा अभी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कैपेसिटर को, क्या बताना चाह रहा हूँ बच्चों में, कैपेसिटर को क्या लिखा है मैंने? कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं? कैपेसिटर चार्ज होता है। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई, पंखे को कितने टॉर्क चाहिए पता चल गया, इतना चाहिए, तो कैपेसिटर भी उतना ही टॉर्क की एनर्जी उसको दे देगा। तो मतलब कैपेसिटर पहले से एनर्जी को होल्ड करके रखेगा। कैसे होगा वो पढ़ेंगे अपन, कि कैपेसिटर में बैटरी से एनर्जी जाती कैसे है ये देखना अपन को, ठीक है बच्चों? ढंग से समझना, नहीं समझ में है? पंखे पे बैटरी नहीं, पंखे पे कैपेसिटर है, और पंखा कनेक्ट किससे है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या बैटरी का काम करेगी? बैटरी तो बोलेंगे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट की बैटरी है एक तरीके से। अपने घरों में जो है ना वो होम, मतलब जितने भी अपने सर्किट लगा रखे हैं ये सारे क्या है बच्चों? 220 वोल्ट के आसपास है। तो मतलब ये बैटरी है 220 वोल्ट की। और जो घरों में सेल वेल लेके आते हैं अपने रिमोट के लिए, इनके लिए, तो वो 2-2 वोल्ट की बैटरी आती है, आती नहीं आती है? और एक 12 वोल्ट की भी आती है, ऐसे जिसमें इस टाइप का शेप होता है, तुमने देखा होगा, ब्लू कलर की होती है, बड़ी है ना? तो 12 वोल्ट की, 10 वोल्ट की ऐसे आती है बैटरी। तो हमें पता है भाई ये 220 वोल्ट की बैटरी है। अब इस बैटरी से कैपेसिटर को क्या करना है बच्चों? चार्ज करना है, क्योंकि कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी रखता नहीं है, साला एनर्जी चुरा लेता है। एनर्जी चुरा लिया मतलब मान लो मैंने कैपेसिटर नहीं रखा, सीधा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों कि ये सिंबल पता है कि किसका है? की का। अब ये ओपन है, अब ये क्लोज हो गई। ये कौन सा टर्मिनल है? ये कौन सा है? प्लस। क्या जोड़ी मैंने? एक कंडक्टिंग वायर। बच्चों एक चीज़ बताता हूँ, पहले से ही कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये इसके जस्ट बाद वाला जो चैप्टर है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ यूज़ आएगा, तो मैं पहले बता देता तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। कि भैया किसी भी बैटरी के साथ तुम कंडक्टिंग वायर को जोड़ते हो ना, तो इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा ही होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बच्चों, एक्चुअली में बैटरी के अगर इस सर्किट के अंदर वायर है, कुछ जुड़ा हुआ है क्या इसके अंदर? कुछ नहीं जुड़ा हुआ है ना, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूँ बच्चे? बल्ब जोड़ दिया,
तो बल्ब क्या बैटरी की तरफ से एनर्जी लेगा क्या? किस रूप में लेगा? किस रूप में लेगा? चलने के रूप में। यहीं पर अगर मैं लगा दूँ, हर्षिता लगा दूँ एक, है ना, मतलब रेडियो लगा दूँ एक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से वो एनर्जी लेगा और आपका स्वागत है आकाशवाणी के सुबह प्रोग्राम में, संस्कृत के भी समाचार, मैम। फिर यहाँ पर मैं कोई भी एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगा दूँ, वो बैटरी से एनर्जी ले लेके अपना काम चलाएगा, सही है क्या? लेकिन मैंने कुछ नहीं जोड़ा, सिर्फ क्या जोड़ रखी? वायर। ये जो भी थे ना बच्चों, बल्ब हो गया, ये हो गया, ये सारे क्या काम करते हैं बच्चों? बैटरी को रोकने का प्रयास करते हैं, लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एनर्जी जा रही है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन बीच में करंट रुक जाता है, किसकी वजह से? तो करंट कितना फ्लो हुआ? अब सुनना, करंट जब जाते जाते अगर कम हो जाए तो डिपेंड किस पे करता है? करंट कम कब होगा? जब आर बढ़ेगा। बोलो हाँ। रेजिस्टेंस कब बढ़ता है? जब तुम कोई बल्ब लगाते हो, कोई रेडियो लगाते हो, कोई इक्विपमेंट लगाते हो, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं लगा हुआ, फिर भी देखना बच्चों, बैटरी खत्म होती ही है। तुम वायर के साथ एक वायर को ऐसे जोड़ो, एक वायर को ऐसे जोड़ो और ऐसे छोड़ दो 10-15 दिन तक, फिर उस बैटरी को टेस्ट करना। टेस्ट मतलब जीप से नहीं, रिमोट में लगा के, है ना। टेस्ट करने से तो तुम्हें टेस्ट तो पता चलेगा उसका कि खा रहा है, अजीब सा लगता है, लेकिन उससे तुम ये मेजर नहीं कर सकते कि कितना बचा इसके अंदर एनर्जी। तो वो उसमें रिमोट में लगा के देखो, रिमोट नहीं चल रहा, इसका मतलब उसकी बैटरी कम हुई है। तो मतलब क्या तार ने अपना काम कर दिया क्या? तो ये चीज़ ध्यान रखोगे हमेशा कि वायर भी, अगर सिंगल वायर भी किसी बैटरी से कनेक्ट रखते हैं ना, तो भी बैटरी कम हो जाती है। कम हो जाए मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाती है। कम हो जाने का मतलब क्या हो गया कि इस वायर में कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्या था बच्चों? ये मेरा बताने का कारण, ठीक है। तो ये डायग्राम ऐसा ना बना के कैसा बनाया जाता है बच्चों? ऐसा बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है बच्चों? ऐसा बनाया जाता है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? समझ में आया? इंटरनल क्यों बोला इसे? क्योंकि वायर के अंदर है, वो है नहीं, वायर ने बताया नहीं मैं रेजिस्टेंस की तरह काम करूंगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी कर रहा है क्या ये? ठीक है, करूँगा बेटा इसको फ्लाइट मोड पे। तूने तो डाला नहीं। कौन सी? कितनी बज गई? 15 मिनट है। चलो तो यहाँ पर आ जाओ बच्चों कि यहाँ से क्या फ्लो होना स्टार्ट होगा बच्चों? करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। क्या होगा बच्चों? अब सुनना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 20 वोल्ट होगा, और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है क्या इसके द्वारा? ठीक है, यहाँ 0 होगा और यहाँ 0 होगा। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था भीख मांगने जाता है, क्योंकि 20 वोल्ट पूरा रेजिस्टेंस ने यूज़ कर लिया गया, फिर वो इसके पास जाएगा हे भीख मांगने। याद आ रही कि नहीं आ रही कहानी? तो ये 20 वोल्ट यहाँ पे 0 0, ये चीज़ ठीक है। वापस आ जाओ बच्चों टॉपिक पे, ये पुराना का है। अरे नहीं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, वापस बैटरी के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भीख मांगेगा। फिर कितने हो गई? वी। अरे यार, जो 2 वोल्ट लिखा रहता है ना, तो वो 2 वोल्ट कब तक देता है? अनंत तक देता है, जब तक करंट फ्लो होना बंद ना हो जाए। अगर करंट फ्लो होना बंद हो गया तो मतलब बैटरी खत्म हो गई, मतलब अब वोल्ट नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? आगे चलो बच्चा, मैं तुम्हें एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, कैपेसिटर को चार्ज कैसे करता है, ये है अपना टॉपिक। तो सुनना, मैं यहाँ पर तुम्हारे मुंह पे बनाता हूँ बच्चों एक कैपेसिटर। क्या बनाया बच्चों मैंने? एक, अच्छे से समझना बच्चों, ये वायर है तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, नहीं होगा इसमें? अरे हाँ कि ना? ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी मान ली मैंने? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती ही पहले पढ़ लिया, कैपेसिटर नाम की चीज़ होती है, ठीक है। ये क्या है? माइनस। ये क्या है बच्चों? कितना वोल्ट है? तो इधर भी वोल्ट कितना होगा, इधर भी कितना होगा, यहाँ पर जाते जाते कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, ये तो पता है अपन को। अच्छा, करंट फ्लो हो रहा है क्या बच्चों? ऐसे क्या फ्लो हो रहा है बच्चों? करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है बच्चों? करंट। अच्छा, ये क्या है? रेजिस्टेंस आर है क्या? तो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो होगा? बोलो हैं, बोलो ना, पक्का कि नहीं पक्का बच्चों? ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जब करंट फ्लो हुआ तो मैं पता है इसके अंदर भी फ्लो हुआ था। जैसे इसके अंदर करंट फ्लो हुआ तो वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो कितना हो गया था? तो यहाँ पर वोल्टेज अब कितना हो गया? समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या?
और ताकि यहाँ पर भी जीरो हो गया, यहाँ पर भी जीरो हो गया, वापस भीख मांगा, वी रेजिस्टेंस से गुजरती वोल्टेज खत्म, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, सारी एनर्जी यूज कर लेता है। बोलो हाँ, अरे समझ में आया क्या? ये कंसेप्ट याद रहेगा हमेशा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बार बार काम आएगा, वहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रहेगा ना, ठीक है। तो मुझे को ये चीज़ पता चलेगी कि भैया वोल्टेज जा रहा है, ये हो। तो मैं एक चीज़ बताऊँ बच्चों, करंट फ्लो हो रहा है, ये सारा करंट फ्लो ही तो हो रहा है, बिल्कुल सही है। करंट फ्लो होता किसकी वजह से? आओ, आई बराबर, याद आ रहा है क्या? डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नॉन एज, 10th क्लास, ठीक है। ये वैसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, लेकिन अपन को ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, बिल्कुल पता है। मतलब क्या हो गया कि करंट फ्लो होने का मतलब हो गया चार्ज फ्लो होना। करंट फ्लो होने का मतलब क्या हो गया बच्चों? चार्ज फ्लो होना। अब चार्ज किस में से फ्लो हुआ बताओ बच्चों? है बैठे तो एनर्जी दे दी, चार्ज किस में से फ्लो होगा? वायर क्या है? कंडक्टिंग है। अब वायर कंडक्टिंग है तो फ्री जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है। मुझे तो यह चार्ज चाहिए जो एक्स्ट्रा है। तो पता क्या होगा, ये जो कैपेसिटर की ये जो प्लेट है, यहां से वो चार्ज को तोड़ लेगा, यहां से वो चार्ज को तोड़ देगा। मान लेते हैं कि इस पर टोटल चार्ज कितना था बच्चों? Q। टोटल चार्ज कितना था बच्चों? Q। उसमें से Q चार्ज तोड़ लिया। अच्छा, तोड़ेगा कब? बात की बात है। ये मैं जो कंडीशन बताई है कितने पे बताई मैंने? T बराबर 0 सेकेंड पर। अब देखना बच्चों आगे, अब मैं बता रहा हूं T बराबर कितने सेकंड पर? T सेकंड पर। T सेकंड पर क्या हुआ कि यहां से Q चार्ज चुरा लिया गया। बोलो हाँ, क्योंकि चार्ज फ्लो करना तो वो चार्ज इस कंडक्टिंग वायर से भी नहीं लेगा। किससे ले लेगा? फ्री कौन बैठा हुआ है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज, ऐसे होना। तो यहाँ पर क्या होगा? Q चार्ज उसने ले लिया। बच्चों Q चार्ज ले लिया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? कौन सा चार्ज आएगा? -Q चार्ज आ जाएगा क्या? सोचो ना, मतलब मैंने Q चार्ज ले लिया इसमें से, तो यहाँ पर माइनस का Q चार्ज ज़्यादा बचा हुआ है, क्योंकि देखो जितने प्लस है उतने माइनस है, ऐसे मान सकते हैं अपन। तो जैसे ये Q चार्ज ले लेता तो यहाँ पर -Q चार्ज आ जाता है। कितना आ जाता है बच्चों? माइनस का Q चार्ज। एक बार ठीक है। और ये Q चार्ज ऐसे जाता रहेगा क्या बच्चों? ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो क्या? सुनना बच्चों, चार्ज फ्लो होना बढ़ गया। चार्ज का फ्लो क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया। तो जैसे चार्ज का फ्लो बढ़ गया तो यहाँ से ये जो Q है ना वो यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि बच्चों चार्ज थोड़ी रुकेगा, चाहे रेजिस्टेंस आ जाए। रेजिस्टेंस आया तो क्या हुआ बच्चों? करंट आया। क्या है? V/R। ये मेरे को पता है, लेकिन यहाँ से Q चार्ज क्या आगे पहुँचा क्या यहाँ पर? अरे आके ना, Q चार्ज कहाँ है? Q चार्ज थोड़ी रुका है, यहाँ पर करंट रुका है ना? करंट इसके थ्रू फ्लो हुआ, वोल्ट रुका, लेकिन Q थोड़ी रुका है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था ना पहले, वो V/R हो रहा था, लेकिन अभी जो करंट फ्लो होगा ना वो किसके बराबर होगा बच्चों? V माइनस, अब यहाँ पर पोटेंशियल कुछ माइनस होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल कुछ माइनस होगा। कितना होगा माइनस? वो है, तुम्हें बता बच्चों, Q बराबर क्या होता है? CV। कितना चार्ज लिया? Q। कैपेसिटेंस कितना था? वोल्टेज कितना है? C। समझ में आएगा? कितना चार्ज उठाया उधर से? Q चार्ज उठाया। कैपेसिटेंस कितनी थी? कैपेसिटेंस उठाया था ना C। वोल्टेज कितना है? किसकी वजह से उठाया था? इसकी वजह से उठाया था ना। तो हमारे पास V कितना आ गया? Q/C। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वोल्टेज में जो ड्रॉप आया वो किसकी वजह से आया? Q/C की वजह से आया। और ये जो Q/C इसमें से माइनस हुआ तो वो क्या आगे भी बढ़ गया था क्या? क्योंकि यार पहले इतना करंट, इतना वोल्टेज था V, टोटल वोल्टेज कितना था पहले? V। पूरा इस रेजिस्टेंस से कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा था? V। लेकिन जैसे ही इसमें से T टाइम पर देखा, बच्चों ये कौन से टाइम पर है? जब स्टार्ट कर रहा है काम। लेकिन जैसे T टाइम पे पहुंचता हूं तब Q चार्ज निकला होगा। Q चार्ज निकला होगा तो Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल पे ड्रॉप भी आया होगा। पोटेंशियल में क्या आया होगा बच्चों? ड्रॉप। सही बात है कि नहीं? Q चार्ज निकल गया तो पोटेंशियल पे निकल गया। कितना निकल गया? V में से Q-C। अच्छा, जो निकल गया क्या वो आगे चला गया क्या? और ये जो वोल्टेज है अब ये मिला क्या हमारे पास? तो इसका मतलब ये जो V वोल्ट है वो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ने यूज नहीं करा इस बार। पहले क्या पूरा रेजिस्टेंस ने यूज कर लिया था क्या? इसलिए यहाँ पर आते क्या हो गया था? बोलो हाँ। लेकिन यहाँ पर अब पूरा रेजिस्टेंस ने यूज नहीं करा, कुछ ही यूज करा, जो बचा हुआ था वो क्या आगे चला गया। तो बच्चों क्या पोटेंशियल यहाँ पर आ गया क्या? अब Q चार्ज अभी भी चल रहा है क्या बच्चों? सोचो, अभी भी चल रहा है Q चार्ज, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया?
गैप आ गया। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं चल रहा हूँ और कब तक चलूँगा? जब तक मुझे कंटिन्यूसली पुल मिलता रहे, ब्रिज मिलता रहे। लेकिन ब्रिज अगर बीच में से टूट गया तो क्या मैं चलूँगा क्या? लेकिन कंटिन्यूसली यहाँ से चार्ज तो टूटते ही जा रहे हैं और इधर साला वापस नहीं हो रहा। इसका मतलब सर्किट क्या हो रहा है? कंप्लीट नहीं हो रहा। तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये जो क्यू चार्ज यहाँ से निकले वो क्यू चार्ज क्या है बच्चों? यहाँ पर आके बैठ गए। क्यू चार्ज सुनना, पहले मैंने कैपेसिटर के बारे में बताया था कि कैपेसिटर में पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। होता ही है बच्चों, होता ही है। तो लेकिन मैं चार्जिंग इन कैपेसिटर बता रहा हूँ कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर कैसे करते हैं, मैं ये बताने जा रहा हूँ। चार्जिंग का मतलब तो यही तो होगा ना कि कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं अपन। तो चार्ज करने का तरीके बता रहा हूँ। बताओ बच्चों, क्या इसके अंदर ये घुस गया है? क्या है ये? कौन सा वोल्ट है? छोटा वाला है क्या बच्चों? क्या कम अमाउंट का है? ऐसे करते करते क्या चार्ज यहाँ से रेगुलर टूटते रहेंगे क्या? कब तक टूटेंगे? जब तक क्यू की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों। और समझे क्या? यहाँ पर टी का मान कितना था? टी सेकंड था। मुझे नहीं पता कि ये पूरा चार्ज जो क्यू है कब तक टूटेगा, तो मैं यहाँ पर टी की वैल्यू क्या रख देता हूँ? टी की वैल्यू क्या रख देता हूँ बच्चों? इनफाइनाइट। सोचना, अगर टी की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? आई होता है क्या? इसका मतलब टी की वैल्यू क्या रख दी मैंने? तो आई कितना हो गया बताओ? बताओ ना, बोलो हाँ बच्चों। आई जीरो हो गया, इसका मतलब आई फ्लो किससे हो रहा है बच्चों? थ्रू रेजिस्टेंस इज। सोचो बच्चों, मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहता हूं, इस फॉर्मूले पे गौर करो। यहां पर आई जीरो कैसे हो सकता है बताओ? क्या रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या कभी? नहीं। जीरो मतलब ऊपर वाला हुआ होगा। अच्छा बताओ, वी माइनस क्यू सी जीरो कब होगा? जब क्यू सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? अरे यार दिमाग नहीं लगा रहे तुम। मैंने यहाँ पर क्या, वापस आओ पीछे, कि भाई ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक ये सारे चार्ज ना टूट जाए यहाँ से। जैसे सारे चार्ज टूट जाते हैं तो यहाँ पर वो सारे के सारे चार्ज आ जाते हैं। बोलो हाँ। तो ये कब होगा? तो मैंने बोल दिया ये मुझे नहीं पता कब होगा। 3 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा। तो मैंने बोल दिया टी बराबर इनफाइनाइट। जब टी की वैल्यू इनफाइनाइट रखते तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। चलो अब करंट जीरो करना मुझे, तो करंट जीरो कब होगा? आर भी जीरो और वी बराबर क्या हो जाएगा? लगभग क्यू सी के बराबर हो जाएगा क्या? क्यू सी कितना बच्चों? कि क्यू भी किस में चेंज हो गया है? कैपिटल क्यू में। तो वी बराबर कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन सी। बताओ बच्चों, पहले पोटेंशियल कितना जा रहा था? क्या स्मॉल क्यू सी जा रहा था क्या? अब पोटेंशियल कितना चला गया? कैपिटल क्यू सी। क्या पूरा का पूरा चला गया क्या? ये स्मॉल, ये वेडेज था। अब कितना चला गया बच्चों? पूरा। तो क्या ये बैटरी जितनी जुड़ी हुई उतनी की उतनी एनर्जी इसमें भी आ गई क्या? क्या बैटरी अपनी औकात से ज़्यादा इसको एनर्जी कभी दे सकती है क्या? सोचो बच्चों कि बैटरी अपनी औकात से ज़्यादा इसको एनर्जी दे सकती है? कभी नहीं दे सकती। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर कंक्लूजन मिला है कि जब भी मैं कैपेसिटर को चार्ज करने जाता हूँ तो कैपेसिटर चार्ज होता कैसे? बैटरी से। बैटरी इसको क्या देती है? एनर्जी। अच्छा सुनना, बैटरी इसको एनर्जी दे रही है। बैटरी इसको क्या कर रही है बच्चा? एनर्जी दे रही है। क्या पहले ये चार्ज था क्या? नहीं था। पहले चार्ज नहीं था बच्चों। कैपेसिटर के अंदर पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट होता है, इसका चार्जिंग से कोई लेना देना। कैपेसिटर को बनाने के लिए, कैपेसिटर के प्रिंसिपल को कंप्लीट करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्लेट लिया गया था, तो उसका इससे कोई रोल, याद रहेगी चीज। तो तुम अब सोचो कि सर यहाँ पर नेगेटिव कैसे ले लिया, यहाँ पॉजिटिव कैसे ले लिया? तो वो बैटरी के जोड़ने के बाद हुआ है क्या? तो पहले चलो कुछ भी हुआ हो, लेकिन बैटरी जोड़ने के जस्ट बाद कंडीशन सारी चेंज होगी ही होगी। कैसे होगी? कि भैया यहाँ से चार्ज टूटते जाएंगे और यहाँ से चार्ज वापस घुसेंगे नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से निकला और क्या हो गया बच्चों? यहीं पर फट गया, फिर निकला, फिर फट गया, फिर निकला। तो यहाँ से चार्ज निकलते गए, यहाँ पे चार्ज जुड़ते गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता गया। जैसे ऐसा हुआ तो यहाँ पर सोचो बच्चों, क्या बैटरी के लिए ये नेगेटिव टर्मिनल होता है नहीं होता है? क्या ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है नहीं होता है? क्या कैपेसिटर में ये नेगेटिव टर्मिनल कब बन गया क्या? क्या इसके अंदर ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया क्या? और नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में अगर गैप आ जाता है ना, तो बीच में क्या बन जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। बोलो हाँ। इसलिए इसका क्या बन जाता है? एक पोटेंशियल बन जाता है। इसके लिए इसके अंदर क्या जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है। इसलिए एनर्जी को ही हम बोल सकते हैं कि बैटरी से कैपेसिटर अब क्या हो चुका है बच्चों? चार्ज हो चुका है। तो इसका मतलब बैटरी तुम लगाओ नहीं लगाओ, ये कैपेसिटर किसी सर्किट में लगा दो, काम हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चे? बैटरी लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन ये कैपेसिटर सर्किट पे लगा दो, काम
हो जाएगा। ये कहलाता है बच्चों कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है। तो पहला केस क्या लिखेंगे, t बराबर 0 पे तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे पे क्या लिखेंगे, t बराबर t सेकंड पे थोड़ा थोड़ा चार्ज टूटना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस से चार्ज जो फ्लो हुआ ना, उसकी वजह से पोटेंशियल में कमी आई कितनी, Q/C की, जिससे वो पोटेंशियल आगे बढ़ गया। यहाँ से कम होकर वो पोटेंशियल क्या हो गया, आगे बढ़ गया। तो ये पोटेंशियल किसके अंदर ऐड होता गया, कैपेसिटर के अंदर। ये कब तक होता रहेगा, जैसे ही सारे चार्ज क्यू ना टूट जाए। और ये कब होगा, t बराबर इन्फिनिट, मतलब करंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या अब मुंह लग रहा है क्या, रेजिस्टेंस का कोई योग ही नहीं है बच्चों, सोचो। क्योंकि रेजिस्टेंस कब मुंह लगाता है, जब इसके अंदर करंट फ्लो, जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो रेजिस्टेंस को मुंह लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है। ये उतारो पहले, फिर मैं इसका एक इसकी लाइनें भी लिख लेना अपने अपने शब्दों में ना। किधर बेटा, इधर से बेटा पॉजिटिव चार्ज निकला तो क्या बचा, अबे यार मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया, यहाँ पर कुछ लगा रखा है क्या मैंने। ये प्लेट है, प्लेट का मतलब हो गया कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट पर तुम्हें याद है बच्चों, कैपेसिटर पे मैंने तुम्हें बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये, तो यार ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी प्रिंसिपल था। अभी कैपेसिटर है ये, कंडक्टर है ये, क्या कंडक्टर मटेरियल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पहले से मौजूद थे क्या, क्या ये चार्ज जो वो कंडक्टर में से निकाला जा रहा है क्या, या उस पर जो पहले से चार्ज था उससे निकाला जा रहा है, बेटा कंडक्टर से निकाला जा रहा है। कंडक्टर के अंदर मतलब इसको जो पहले जो चार्ज दे रखा था उससे नहीं कर रहा, वो तो यार प्रिंसिपल के लिए काम हो चुका। मैं कह रहा हूँ उसको कोई रोल नहीं है। यहाँ पर जो चार्ज निकल रहा है वो किससे निकल रहा है बच्चों, कंडक्टर से निकल रहा है, और घुस किस में रहा है, उसी कंडक्टर में घुस रहा है। तो इसका मतलब मैंने पॉजिटिव चार्ज निकाला तो यहाँ उतनी अमाउंट में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बच गए क्या, और यहाँ पर पॉजिटिव घुसा रहा हूँ तो उतनी अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए क्या, इसलिए नेगेटिव चार्ज हो रही है, पॉजिटिव चार्ज। याद रखना नेगेटिव टर्मिनल हमेशा माइनस क्यू चार्ज देता है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देता है। ठीक है, इसके लिए लाइनें लिखाता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, पहले तो ये उतारो बच्चों, ये डायग्राम में सही बना रहा हूँ ना, ये सारा उतारो। हाँ ठीक है, पहले ये डायग्राम बना लो, फिर नोट लिखवाऊंगा मैं। ये डायग्राम बनाओ, इसके लिए नोट लिखवाता हूँ ना। हाँ ये दोनों डायग्राम बनाओ, मतलब पूरा एंड तक। इसमें लिखना बिफोर, इसमें लिखना आफ्टर, है ना। तुम बताओ बच्चों मुझे कि मैंने ये क्या समझाया था इसमें, बताओ अपने प्रश्न। बिल्कुल मैंने यही बताया था कि अगर तुम किसी बैटरी को वायर से जोड़ भी देते हो तो बैटरी कुछ टाइम बाद तुम्हें ख़त्म मिलेगी। क्यों, क्योंकि वायर के अंदर कहीं ना कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होगा। यही तो लिखना है, लिख लो ये अपने शब्दों में, ये वाले के लिए। फिर ये लिखते ही ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं इसके लिए लिखवाऊंगा। इस वाले डायग्राम में भी क्या बताया मैंने, बताओ इस वाले में क्या क्या दे रखा था कि मैंने ये जो सर्किट था ना अभी जो मिटाया था, क्या सर्किट के अंदर ये कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल, मतलब होगा ही होगा। मैंने इसके साथ क्या जोड़ दिया बच्चों, कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसा, जिसके बीच में क्या बच्चों, गैप है। तो t बराबर 0 पर मैंने ये देखा कि बैटरी से V वोल्ट निकली कहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन ये V वोल्ट यहाँ द्वारा क्या कर ली गई बच्चों, यूज कर ली गई। मतलब करंट फ्लो हुआ किसके द्वारा, किसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू, जिससे अब टोटल पोटेंशियल यहाँ पर कितना मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या मिलेगा यहाँ पर, 0। क्या ये पोटेंशियल इस पर कहीं आ जाएगा, यहाँ पर यूज नहीं आया। तो पहले केस में सिर्फ इतना सा हुआ कि सारा पोटेंशियल जो है वो यूज कर लिया गया कहाँ पर बच्चों, रजिस्टर द्वारा, है ना। तो पहली लाइन तो यही होगी कि पोटेंशियल, V पोटेंशियल इज यूज्ड by resistor during flow of current I at t is equal to 0 सेकेंड। समझे क्या रे, पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस लिखा ना मैंने,
कि एट द t इज इक्वल टू t सेकेंड हमें पता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, करंट फ्लो हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज कहाँ से फ्लो होगा, फ्रॉम वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के एक प्लेट से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ, देन थ्रू द रजिस्टर, रजिस्टर के थ्रू देखा गया कि भैया देयर इज अ लॉस इन करंट, मतलब करंट में क्या हुआ, कुछ लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, विद पोटेंशियल ड्रॉप QC, पोटेंशियल ड्रॉप कहलाता है ये, पोटेंशियल में कमी मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहलाता है। फिर दिस कॉजेज इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बाय V डैश, क्या इसकी वजह से V डैश पोटेंशियल इसके अंदर आ गया क्या, ऐसे कब तक चलता रहेगा, वो तीसरी लाइन आएगा ना, उतारो उतारो। तीसरा केस देखे बच्चों, अब धीरे धीरे ये चार्ज बढ़ता जाएगा ना, मान लो कितना टूट गया पूरा का पूरा, Q चार्ज टूट गया क्या बच्चों, और ये Q चार्ज जाते जाते यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, क्या Q/C हो जाएगा क्या, और तुम्हें पता है बच्चों Q/C किसके बराबर होता है, टोटल पोटेंशियल, मतलब टोटल पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, 0, अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब करंट 0 हो गया, करंट 0 हो गया तो यहाँ पर टोटल क्या चल गया बच्चों, Q/C मतलब V, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, बोलो हाँ, इस पर कितना जाएगा, समझेगा। तो मैं एक डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूँ बच्चों कि इसका पोटेंशियल आ गया V, कैपेसिटर पहले से था C, माइनस का Q चार्ज है ना, तो सुनना Q चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, CV लिख सकता हूँ क्या, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का CV, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, अरे समझे क्या, अरे पक्का क्या, तो मैं क्या चीज़ मिटाऊँ, ऊपर वाली चीज़ मिटाने वाला हूँ, और पता है क्या लिखने वाला हूँ, एक चीज़ कि इन सभी कंसेप्ट से ये चीज़ पता चलेगी कि रेजिस्टेंस को मुंह अपन ने नहीं लगाया, इसका मतलब क्या हो गया है कि ये जो कैपेसिटर था ये जैसे किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया और यहाँ पर एक कुंजी लगाई गई तो रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा, रेजिस्टेंस का कोई रोल अब नहीं होगा, था कब था, जब स्टार्टिंग थी, लेकिन धीरे धीरे करंट 0 होता गया। अच्छा सुनना बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा करंट 0 हो गया ना, बच्चों सोचना करंट 0 हो गया मतलब dQ/dt भी 0, मतलब चार्ज धीरे धीरे कम होगा कि नहीं होगा, सोचो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि करंट धीरे धीरे कम हो रहा है तो क्या चार्ज भी धीरे धीरे कम होगा क्या, बच्चों चार्ज कम नहीं होगा, चार्ज की स्पीड कम होगी, लेकिन चार्ज इधर से टूटता रहेगा, बस बात इतनी सी होगी कि पहले चार्ज जल्दी जल्दी टूटेगा और जैसे जैसे करंट कम होता जा रहा है वैसे वैसे चार्ज धीरे धीरे टूटेगा, लेकिन टूटेगा जरूर, कब तक, कैपिटल Q तक। समझ में आई मेरी बात, तो यहाँ पर ऐसा मत समझना कि यार क्यों चार्ज 0 हो गया, ऐसा तो नहीं, यहाँ पर चार्ज की स्पीड 0 हो रही है, चार्ज का टूटना बंद नहीं होगा, चार्ज के टूटने की स्पीड कम होगी, लाइन लिख लो ही जल्दी से, चार्ज का टूटना बंद नहीं होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये नोट डालना ना, इसके लिए जो लाइन लिखवाई थी ना कि चार्ज करंट कम हो रहा है तो चार्ज कम नहीं होगा, चार्ज के टूटने की स्पीड कम होगी, लेकिन चार्ज टूटेगा तो सही। फिर ऊपर वाला डायग्राम बनाना बच्चों, बना ले डायग्राम। अब देखो बच्चों कहानी क्या है कि पहले जो भी डायग्राम बनाया था उसमें रेजिस्टेंस था, अब वाले डायग्राम में रेजिस्टेंस नहीं है। तुम्हारी किताबों में मॉड्यूल में जितने भी तुम क्वेश्चन अब कैपेसिटर के ट्राई करोगे बच्चों, वहाँ पर सारे डायग्राम तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, वो तो डायग्राम ऐसे सही है नो डाउट, लेकिन यार क्या कोई कंक्लूजन निकला क्या रेजिस्टेंस का लेने पर, नहीं निकला, क्योंकि लास्ट में जाके तो क्या होना है, रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो होना है। इसलिए इस स्टेज को बोलते हैं बच्चों क्या, स्टेडी स्टेट, क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेडी स्टेट, है ना। स्टेडी स्टेट का मतलब ये हो गया है कि यार यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो हो रहा था वो लगभग क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल 0 हो चुका है। इसके बाद पता क्या माना गया है, स्टेडी स्टेट वो कंडीशन होती है जब कैपेसिटर जो है
क्या बोल रहा हूँ मैं, जब कैपेसिटर जो है वो क्या है बच्चों, फुल्ली, ओहो, मतलब अगर तुम्हें हमेशा ऐसा डायग्राम मिल जाए तो तुम उसको क्या मानोगे कि वो हमेशा फुल्ली चार्ज ही दे रहा है, हमेशा क्या देगा बच्चों, तुम्हें फुल्ली चार्ज। इसका मतलब तुम्हें चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। यही स्टेडी स्टेट की कंडीशन कहलाती है बच्चों। लिखो जल्दी से ये चीज कि अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। दोनों डायग्राम समझ में आया क्या लिखा है मैंने? ये वो डायग्राम है जो बिफोर स्टेडी स्टेट कंडीशन में और ये क्या है आफ्टर स्टेडी स्टेट में ना। इसमें सिर्फ किसकी बात हो रही है, कैपेसिटर की, और इसमें किसकी बात हो रही है, कैपेसिटर के साथ साथ। तो इसे कहते हैं आरसी सर्किट। क्या बोलते हैं बच्चों, ये अपन पढ़ेंगे एसी के अंदर, अल्टरनेटिव करंट वाला चैप्टर आएगा ना, तो वहाँ ये पूरी चीज़ पढ़ेंगे। इसका मतलब बिफोर स्टेडी स्टेट कंडीशन सारी कब पढ़ेंगे, जब अपन एसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और इस बार अब जो क्वेश्चन करने वाले किसके आधार पर करेंगे, अब सारे स्टेडी स्टेट, मतलब अपन को क्या देंगे सारे क्वेश्चन कि वो पहले से ही चार्ज है, हमें चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। बता रहा हूँ नहीं बेटा, ऐसे कैसे, अभी तो स्टार्ट करा मैंने, नोट्स के हिसाब से खत्म हो गया। हाँ नहीं नहीं, नोट्स में ना अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं अब वही उसी स्टेप में आगे बढ़ रहा हूँ ना कि क्वेश्चन करने के तरीके समझा देते हैं। बता लिया ना बच्चों सारा, ठीक है। बताओ बच्चों, अभी तक अपन ने जो पढ़ा उससे क्या समझ में आया कि अपन ने बैटरी को क्या कर दिया बच्चों, बताओ क्या कर दिया बच्चों, चार्ज कर दिया है बच्चों। डिस्चार्ज थोड़ी चार्ज करा, अरे सॉरी बच्चों, सॉरी, दिस इज माय फॉल्ट। ध्यान रखा करो, ऐसी छोटी छोटी बातों का। बैटरी डिस्चार्ज हो गई और कैपेसिटर क्या हो गया बच्चों, चार्ज हो गया। ओके, मिटा दो तो सारा। तो अगर कभी कोई पूछे कि कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं तो क्या बता सकते हो क्या? ये बच्चों तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं। तुम्हारे सिलेबस में पता डायरेक्ट क्या है कि कैपेसिटर तुम्हें चार्ज ही मिलेगा, कैपेसिटर तुम्हें क्या मिलेगा बच्चों, चार्ज ही मिलेगा। लेकिन हमने पहले ये पढ़ लिया, क्यों पढ़ लिया बताओ? क्योंकि बच्चों जब अपन आरसी सर्किट पढ़ने जाएंगे ना एसी में, तो वहां मुझे चार्ज करना ही पड़ेगा, मतलब वहां पर अंडर चार्जिंग प्रोसेस के अंदर काम करेंगे। तो यार मुझे अगर वो पता ही नहीं होगा, मुझे पहले से अगर कैपेसिटर चार्ज दे दिया, तुम्हें यही नहीं पता कि वो कैपेसिटर चार्ज हुआ कैसे, तो तुम क्या आरसी सर्किट वाले क्वेश्चन कर सकते हो क्या? नहीं। तो इसलिए अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ लिया कि कैपेसिटर को चार्ज कर दिया कैसे जाता है, बैटरी के द्वारा। बैटरी कैसे चार्ज करती है बच्चों, चार्ज को उठाती है पटकती है, उठाती है पटकती है, बस बीच में गैप होने की वजह से चार्ज फलांग नहीं मार सकते, छलांग नहीं मार सकते। बच्चों जब छलांग और फलांग मारते ना तो आर्क निकलती है। क्या बोला मैंने अभी? आर्क 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 आर्क, चिंगारी, आर्क आर्क, चिंगारी, बिजली, स्पार्क, स्पार्क यार, सॉरी आर्क क्या होता है, स्पार्क होता है। SP मैंने गायब कर दिया, कोई बात नहीं, SPA, स्पा, ओ माय गॉड। तो स्पार्क निकलता है जब दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, चार्ज यहाँ से उठ के वहाँ नहीं जा पाता है, तब आता है। तुमने कभी देखा होगा ऐसा होता है, स्पार्क प्लग देखा गाड़ी में, दूर रख के से किक मारते तो चिंगारी टच होती है, स्पार्क जनरेट होता है, नहीं पता, ठीक है। कभी स्विच बोर्ड में वो डाला है तुमने प्लग, तो कभी कभी चमकता हुआ कुछ साउंड जैसा आता है या कुछ चमकता है, वो पता क्या होता है कि एकदम से तुम टच होना चाहते हो स्विच के माध्यम से, तो टच होने से जस्ट पहले जो छोटा सा गैप होता है ना, उस गैप के अंदर ही अपने आप को कोशिश करते कि जुड़ जाए। मतलब क्या हो गया, बच्चा होता ना, बच्चा उसको भूख लग रही है तो उसको अपन क्या देना चाह रहे हैं, दूध देना चाहते हैं गर्म करके ना, उसको निब्बल में डाल के सब कुछ बोतल दे दिया। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता, बच्चों को ये भी पता है कि दूध मेरे पास ही आना है, पेरेंट्स को भी पता है कि दूध उसके पास जाना है, फिर भी बच्चा हड़बड़ाहट करके पहले से कोशिश करेगा लेने की, भले उसका हाथ नहीं जा रहा। ये कहलाता है बच्चों गैप बिटवीन। तो ये फलांग मारते हैं ना, तो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। अपनी एनर्जी को किस में रिलीज करते हैं बच्चों? हाँ, अबे ये सब छोड़, वापस सारे टॉपिक है। एनर्जी रिलीज पता है किस में करते हैं? तुमने देखा होगा कभी कभी काला हो जाता है स्विच, क्या होता है, काला क्यों जाता है? वो स्पार्क हो गया, मतलब क्या हो गया, काला क्यों हो गया, काला क्यों हो गया, काला आग लग गई अंदर। क्या लगी बच्चे अंदर? आग। आग नहीं लगी, हीट जनरेट होगी।
क्या जनरेट होगी बच्चों? हीट। तो मैं तुम्हारा जो अगला टॉपिक है वो बच्चों ये है कि एनर्जी कैसे ली इसने। पहले तो मैंने तो ये बताया कि चार्ज करा है, कैपेसिटर को चार्ज करा अपने बैटरी से, चार्ज करते क्या हुई इसके अंदर एनर्जी आई क्या, बस ये निकालना है कि एनर्जी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है? हाँ ये तो है ना बेटा, ये यही से है कोर्स में, सीधा यही से है ना। ये एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन वो कंसेप्ट जो है वो अपन को आना चाहिए नीट के हिसाब से, जेईई के हिसाब से, ठीक है ना। इसलिए जो चीज़ें हटा दी गई है वो ऐसा नहीं कि अपन हटाएंगे, अपन उनको रखेंगे, लेकिन पहले अपना रेगुलर सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। जो टॉपिक छोटे छोटे उनको तो लेना ज़रूरी है। नहीं पढ़ाऊँगा तो बच्चों ऐसा लगता है मेरे को कि मैं तुमसे जब क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं खुद ऐसे शर्मिंदा हो जाऊँगा, यार ये चीज़ मैंने बताई नहीं तो मैं क्वेश्चन कैसे पूछूँ। इसलिए मैं पहले क्वेश्चन सब कुछ बता दिया, फिर मैं क्वेश्चन पूछो तब नहीं बताओ तो भैया, हाँ पहले मैं पूरा बताना चाहता हूँ, ठीक है। मजा आया ना बच्चों सुन के मेरी बात? तो एनर्जी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बच्चों ये क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट है तो इधर कौन सा चार्ज होगा बताओ बच्चों, बताओ ना, अरे बताओ ना। ये क्या हो जाएगा? प्लस का क्यू चार्ज, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का क्यू चार्ज। बच्चों कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी है। तुम्हें याद है अपन ने एक चीज पढ़ी थी, एनर्जी डेंसिटी करके? नहीं पता? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का बच्चों, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी बताओ बच्चों? एनर्जी अपॉन, अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ, सही बात है कि नहीं? निकालना क्या है मुझे? अरे निकालना क्या है मुझे? तो क्या करूँगा? अरे समझ में आया क्या? यही तो काम कर रहे थे अपने लास्ट जब चैप्टर खत्म करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड के अंदर भी यही बोला था मैंने कि अपने टोटल पोटेंशियल एनर्जी पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन इस वाले मेथड से भी यहाँ से वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैं बात करता हूँ ई तुम्हें पता है ना बच्चों, बाहर कितना होगा, यहाँ कितना होगा, अंदर कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 मिलके हो गया ना। और बोलो ए से ए कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? रखूँ मैं वैल्यू पूरी 1/2 और ए, क्या डी को नहीं चले जाऊँ क्या बच्चों? क्यू ले जाएंगे फिर पता चलेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है इसको क्या लिखते थे अपन? सी क्या है बच्चों? किसका कैपेसिटेंस है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो 1/2 एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये किसका फॉर्मूला मिला बच्चों अपन को? एनर्जी का। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास एनर्जी मिली है E बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तुम्हें याद है बच्चों Q बराबर क्या होता था? CV। Q बराबर क्या होता है बच्चों? CV। तो E बराबर क्या हो जाएगा? C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2c से C क्या बचेगा? 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखो बच्चों, यहाँ से अगर मैं C की वैल्यू निकालता हूँ तो C की वैल्यू क्या आती है? Q/V। मतलब E बराबर जो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हो रहा था ना, इसमें C की वैल्यू रख दो बच्चों, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2Q/V, समझे क्या? एक Q से Q, V ऊपर, तो क्या हो जाएगा? QV/1/2, है कि नहीं? तो बच्चों कितने सारे फॉर्मूले मिल गए तुम्हें पता है ना, एक तो Q, एक V और C, तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए। तो अगर हमें ऐसा कुछ पूछा जाए, कैसा कुछ बच्चों, यहाँ पर लिखता हूँ मैं ना कि E का फॉर्मूला है कभी कभी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये QC के बीच में है क्या फॉर्मूला? ठीक है। कभी कभी हाफ CV स्क्वायर, ये CV में है क्या फॉर्मूला? कभी कभी तुम्हें हाफ QV, ये QV में है क्या फॉर्मूला? अरे समझे क्या बच्चों? ये हमारे पास एनर्जी के 3 फॉर्मूले मिले, उतारो जल्दी से, बिठा दूँ बच्चों। देखो मुझे ये बताओ कि कैपेसिटर ने एनर्जी कितनी ली, तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला बोलोगे तुम? अधिकतर ये वाला। एनर्जी तो तीनों प्रकार के लिए, लेकिन यूज करने के हिसाब से, लेकिन अधिकतर कौन सा वाला लेंगे अपन? हाफ CV स्क्वायर। देखना बच्चे एक चीज और बताता हूँ, एनर्जी किससे ली बताओ? बोलना नहीं है ना? अरे बोलना नहीं है क्या? किससे ली एनर्जी?
बैटरी से ली। किससे लिए? बार बार बोलना पड़ेगा क्या? अरे क्या बार बार बोलना पड़ेगा क्या? किससे ली एनर्जी? बैटरी से। ये माइनस और ये क्या है बच्चों? प्लस है। कितनी एनर्जी ली? तुम्हें पता है बैटरी के अंदर एनर्जी U बराबर QV होता था, याद आ रहा है? U बराबर QV। Q क्या है बच्चों? चार्ज कितना निकाला था इसमें से, याद आ रहा है बच्चों? Q चार्ज। और Q बराबर क्या होता है? CV। तो U बराबर कितना है? CV इंटू V। कितना आ जाएगा? मतलब टोटल जो एनर्जी बैटरी ने दी थी वो कितनी एनर्जी दी थी? ली कितनी इसने? क्या पूरी ले ली क्या? कितनी लिए? कहाँ गई आधी? रेजिस्टेंस तो गायब ही हो गया, रेजिस्टेंस तो अपन ने रखा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। तुमने अभी जो बोला है, अपन अगर रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ते तो रेजिस्टेंस वाली वर्ड दिमाग में आती नहीं। अगर मैं सीधा कैपेसिटर लेता फिर मुझे बोलना ही पड़ता। एक्चुअली में जो बाकी की एनर्जी थी ना इसमें से, जो हाफ CV² था, वो क्या चली गई बच्चों? उस कंडक्टिंग वायर को कहाँ बच्चों? गर्म करने में। कभी वायर गर्म हो जाती है? अरे हाँ कि ना? वायर इक्विपमेंट गर्म होते नहीं होते हैं। ये पोटेंशियल में से, पोटेंशियल तो अपनी तरफ से पूरी एनर्जी दे रही है, ठीक है, कैपेसिटर तक तो कम पहुंच रही है, तो बाकी की एनर्जी गई कहाँ? वो किसके रूप में चली जाती है? हीट के रूप में। इसी इफेक्ट को पता है क्या बोलते हैं बच्चों? इस इफेक्ट का नाम है बच्चों जूल्स इफेक्ट। सुना होगा नाम? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या कहलाता है बच्चों? जूल इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जो एनर्जी बैटरी दे रही थी वो सारी एनर्जी कैपेसिटर नहीं ले रहा था, तो बीच में कहीं ना कहीं एनर्जी चली गई। क्या ये कंडक्टिंग वायर को गर्म करने में चली गई क्या? तो तुमने जो बोला है ना बच्चों, रेजिस्टेंस में चली गई। बिल्कुल सही। लेकिन रेजिस्टेंस हर किसी को थोड़ी पता होगा। तो सब जने क्या बोलते हैं इसको कि किसी भी कंडक्टिंग वायर सर्किट के अंदर अगर बैटरी जोड़ी जाती है तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी तो जाती है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है बच्चों? वायर को या कंडक्टिंग मटेरियल को या रेजिस्टेंस के रूप में यूज हो जाती है हीटिंग इफेक्ट को यूज करके, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? जूल इफेक्ट। नोट्स में देखो बच्चों, एनर्जी वाली एक लाइन लिखी हुई है, तुम्हें पता चलेगा। देखो नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। देखो है क्या एनर्जी ऑफ कैपेसिटर? ठीक है, आओ आओ पीछे आओ, पलटो पलटो, एनर्जी मिलेगी तुम्हें कहीं ना कहीं। When charge flow through the conducting wire, then energy is lost on account of Joule effect. Electric energy is converted into heat energy, hence the stored of conductors somewhat decrease. मतलब क्या है कि यहां से स्टार्ट करना भरत। When charge flow through the conducting wire, क्या सही बात है क्या? कंडक्टिंग वायर से चार्ज फ्लो हुआ तो क्या एनर्जी भी इसके अंदर स्टोर होगी क्या? तो ये एनर्जी जो स्टोर हुई, इसके अलावा एनर्जी में कुछ लॉस हुआ है, वही एनर्जी लॉस किसके अकाउंट की वजह से होता है? जूल इफेक्ट की वजह से होता है। और यही एनर्जी लॉस अपन को निकालनी है बच्चों। अगर तुम्हारे पास कभी पूछे कि एनर्जी लॉस निकालो, तो तुम्हें पता चलेगा कि भैया जो एनर्जी में लॉस निकलेगा वो किसके द्वारा होगा? एनर्जी बाय बैटरी, बोलो हाँ, माइनस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, बोलो हाँ। अरे समझ में आएगा? अच्छा, एनर्जी बाय बैटरी का मतलब ये होता है वर्क डन बाय बैटरी। समझ रहे हो बच्चों? बैटरी तो कर रही थी सारा, ये बैटरी वर्क डन करती तभी तो बैटरी के अंदर एनर्जी होती है। समझ में आ रहे? तो ये कभी कभी फॉर्मूले में क्या लिखा जाता है? वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी ऑफ, क्या बोलेंगे बच्चों? कैपेसिटर। बच्चों मुझे बताओ कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो थी वो बैटरी ने दी थी क्या? क्या कैपेसिटर के अंदर पहले से भी एनर्जी हो सकती है क्या? कैपेसिटर के अंदर पहले से भी एनर्जी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। मतलब क्या पता कैपेसिटर पहले से ही और चार्ज आ जाए, उसको और चार्ज करने के लिए मैंने और बैटरी से जोड़ दिया। बोलो हाँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं पहले एक बैटरी से जोड़ के उसको चार्ज करके लाया तो उसके अंदर पहले से एनर्जी थी,
फिर मैं उसको और बोला नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, चक्के देखा, अरे यार नहीं, वापस गए, उसको फिर कनेक्ट करके रख दिया, तो उसके अंदर क्या और एनर्जी स्टोर होगी क्या, क्या पहले से एनर्जी थी क्या, तो फॉर्मूला थोड़ा और चेंज करूँ, क्या होगा कि जो एनर्जी में लॉस होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी और माइनस इनिशियल एनर्जी। क्योंकि यार सुनना, मान लेते कि इसके पास पहले से 10 जूल की एनर्जी थी, जैसी बैटरी लगाए इसके पास होगी बच्चों 19 जूल की एनर्जी। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि बैटरी ने कितना काम करा, 19 जूल का करा या 10 का करा, 9 का करा। बहुत अच्छी बात, किसका करा बच्चों, 9 का करा, तो काम भी किसका होगा, 9 के हिसाब से होगा। समझ में आ रही चीज़, तो एनर्जी लॉस भी किसके हिसाब से होगी, 9 जूल के हिसाब से होगी। क्या 10 पहले से मौजूद थी क्या मेरी बात समझ में आई, क्या नोट वाली बात है या नहीं है, कि भैया बैटरी पहले से भी चार्ज हो सकती है, सॉरी कैपेसिटर पहले से भी चार्ज होकर आ सकता है, कैपेसिटर के अंदर पहले से इनिशियल एनर्जी भी हो सकती है। क्या सोचने वाली बात है क्या नहीं है। तो फॉर्मूला ये कब लेंगे, जब पहले से चार्ज, ये कब लेंगे जब पहले से चार्ज नहीं हो, क्योंकि दोनों सेम ही है। ये वाला कब लेंगे, जब कैपेसिटर पहले से ही चार्ज हो। यही क्या कहलाता है बच्चों, लॉस इन, अरे समझे क्या बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है हीट जनरेटेड निकालो, हीट जनरेटेड का मतलब समझते हो कि बैटरी जलाई, बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज दिया, एनर्जी दी, कितनी दी, हाफ दी, मतलब हाफ चलेगी, हाफ कहाँ चलेगी, हीट में, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों। और तुम्हें पता है कि मैं अभी तक उसको क्या बोल रहा था, और किताब उसको और कभी कभी क्या बोल सकती है, और समझे क्या। तो मतलब अगर हीट जनरेट भी पूछते हैं तब भी फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी, समझे क्या, माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, किसकी बच्चों, अरे समझे क्या, कोई टेंशन वाली बात। तो क्वेश्चन अगर आता है हीट जनरेट निकालो तब भी फॉर्मूला ये, लॉस एनर्जी निकालो तब भी फॉर्मूला ये, याद रखोगे क्या। तो हेडिंग क्या है बच्चों, अपन ने एनर्जी तो निकाल ली थी कैपेसिटर की, तो यहाँ पर आता है एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस की जो मैंने कहानियाँ बताई वो सारे नोट्स में है ना, कि भैया जूल इफेक्ट की वजह से चला जाता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, फलाना होता है, ढीमका होता है। लेकिन मुझे याद ये फॉर्मूला रखना है बस बच्चों, मुझे याद क्या रखना बच्चों, ये फॉर्मूला उतारो। देखो बच्चों, आओ इधर आओ, इधर ये कैपेसिटर है, मैंने तुम्हें अभी तक जो भी बताया था उसमें ये बताया था कि बैटरी से जोड़ने के बाद ही उसके अंदर पोटेंशियल आता है, उसके अंदर एनर्जी आती है। लेकिन मैंने कैपेसिटर इसको इससे जोड़ा है जिसमें पहले से ही क्या है, एनर्जी मौजूद है, पहले से मौजूद है। फिर बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो क्या इसके अंदर और एनर्जी आएगी क्या दोनों पोटेंशियल बराबर है क्या, तो बिल्कुल सही है। ये इसकी एनर्जी को क्या करेगा बच्चों, बढ़ाएगा। क्या करेगा बच्चों, बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्क डन बाय बैटरी, सही है। ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये भी क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा ही। क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय बैटरी। लेकिन इसमें अब क्या है, कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज है और बैटरी कम है, तो काम उल्टा होगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन बैटरी। समझ रहे, तुम्हें याद है थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने वर्क डन बाय वर्क डन, मतलब नेगेटिव वर्क डन और पॉजिटिव वर्क डन पढ़ा था। तो अगर कोई बैटरी वर्क डन कर रही है सामने वाले पे, तो वो बैटरी पॉजिटिव वर्क डन देगी, और बैटरी पे अगर वर्क डन हो रहा है तो पता है क्या हो रहा है, एक तरीके से कैपेसिटर इस बैटरी को चार्ज कर रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क डन कहलाता है बैटरी का। तो वर्क डन कब पॉजिटिव होता है पता चल गया, जब इक्वल हो या ये बैटरी ज़्यादा हो, और जब वर्क डन नेगेटिव होता है तो कब होता है, समझ में आ गया क्या बच्चों। ये मैं नोट लिखवा रहा हूँ, सारे लिखते जाओ बच्चों नोट, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में काम आएंगे ना सारे, ठीक है। इसको सोच, इस टॉपिक को रहते हुए तुम्हें क्या याद आ रहा है, ये तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा होगा क्योंकि पढ़ा ही नहीं है, ये अभी भी जस्ट पढ़ा है। लेकिन ये बच्चे पहले पढ़ चुके, अपन याद आ रहा है कब पढ़े, कब पढ़ा बच्चों, याद करो। इलेक्ट्रिसिटी सेकंड में अपन ने कंडक्शन ऑफ 2 कंडक्टर पढ़ा था, याद होगा बच्चों, जिसमें अपन क्या कर रहे थे कि 2 कंडक्टर को आपस में क्या कर रहे थे बच्चों, कनेक्ट कर रहे थे, है क्या नहीं है। तो इसका मतलब मान लो कि एक कंडक्टर है जिस पर चार्ज कितना है बाहर, Q1 चार्ज है। मान लेते कि ये भी कंडक्टर है जिस पर चार्ज कितना है बच्चों,
Q2 चार्ज है। मान लेते कि इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। तुम्हें पता है बच्चों, चार्ज स्टार्ट्स फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, सही बात है कि नहीं है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कंडक्टर, सही बात है कि नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो तुम्हें पता है कि भैया जैसे ही हो जाता है तो कंडक्टर अब जो भी बनेगा इस पर चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 में से Q माइनस हो जाएगा, बोलो हाँ। और इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 में Q जुड़ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? और ये भी कनेक्टर ये है क्या? बिल्कुल है, ज्वाइंट कर रखा है क्या इसको, तब जाके फ्लो होगा ना। ओके, इस पर ये चार्ज चल रहा है क्या बच्चों, चार्ज चल रहा है क्या इस पर बच्चों? ओके, अच्छा सुनना कि अब पोटेंशियल क्या होगा, पहले V1 था V2 था, अब इसका कितना हो जाएगा। अच्छा, ये स्टार्ट होता है फ्लो होना, कब तक रहेगा ये, कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा और इसका, समझ में आया, इसका भी V और इसका भी V, मतलब पोटेंशियल जब तक दोनों का समान ना हो जाए तब तक चलता रहेगा। अब मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था और इसके बाद अपने छोटे मोटे न्यूमेरिकल ट्राई कर रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ से क्या वही करना है, दो कंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होता है। लेकिन चार्ज जो फ्लो होता है बच्चों, मान लेते हैं कि इसको मैंने क्या नाम दे दिया, Q1 डैश, और उसको क्या नाम दे दिया मैंने, Q2 डैश नाम दे दिया, जिसकी वैल्यू ये मिली और जिसकी वैल्यू क्या मिली बच्चों, ये मिली। ओके, मेरे को ये बताना है कि क्या सारा का सारा एनर्जी गई क्या, ये कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी वही जूल इफेक्ट की वजह से एनर्जी में क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। तो यही मुझे निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, एनर्जी लॉस। तो हमारे नोट्स में है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो उसके अंदर एनर्जी लॉस निकाल के एक फॉर्मूला दे रखा है, वही अपन को प्रूफ करना है। और ये तुम्हारे सिलेबस में है और इसको प्रूफ करने के लिए आता तो तुम्हें एज इट इज करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। सही है बच्चों, चलो सामने देखो। एनर्जी लॉस का मतलब क्या हो गया कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, समझ रहे हो बच्चों कि इनिशियल एनर्जी कितनी थी माइनस फाइनल एनर्जी कितनी थी। तो इनिशियल एनर्जी देखा जाए तो हाफ। बच्चों सोचो कि पहले इसकी एनर्जी कितनी थी, हाफ सी, मतलब ये कंडक्टर है तो इसका C1 होगा क्या, और V1 का स्क्वायर, सही है। इसका कितना होगा बच्चों, हाफ C2। अभी इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C1, कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन V स्क्वायर हो जाएगा कि, और ये हाफ C2 V स्क्वायर। बच्चों सुनना, चार्ज चेंज होता है, पोटेंशियल चेंज होता है, कैपेसिटेंस में कोई चेंज, ये ध्यान रखना। आ रही बात समझ, कैपेसिटेंस में कोई चेंज, कैपेसिटर मतलब पता है ना अपन को कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड किस पे करता है। तो यार चाहे बैटरी लगा दो चाहे कुछ भी लगा दो, उस पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे करता है। यहाँ एरिया जैसी कोई बात हो रही है नहीं, तो कैपेसिटेंस में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। क्योंकि बच्चों तुम्हें पता है Q बराबर क्या होता था, तो C बराबर क्या होता बच्चों, C बराबर Q, तो C तुम्हें दिख रहा होगा कि Q अपन V के बराबर है, गलत। तुम्हें याद आ रहा बच्चों, तुमने 10th क्लास में पढ़ा था V बराबर IR, और R बराबर क्या लिखते थे बच्चों, तो वहां तुमने एक थ्योरी पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस जो है डजंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस जो होती है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती थी, याद आ रहा होगा तुम्हें, एरिया और एल के, एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी और एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, लेंथ जितनी लंबी होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा। मेरे ख्याल से रो एल अपॉन ए था, क्या था, रो ए बाई एल, जो भी है चेक कर लेना बच्चों, होता रहता है। लेकिन तुम्हें एक चीज बताना चाह रहा था कि आर जो है वी और आई पे डिपेंड नहीं होता था, इन दोनों पे डिपेंड करता था। यहां पर भी सी क्यू और वी पे डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, शेप और एप्सिलॉन पे, याद आ रहा है। तो ये पहले बात कर ली, यहां पर एक नई चीज और बता दी, तो इसलिए यहां पर सी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनिशियल एनर्जी क्या थी बच्चों, हाफ, बोलो C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ माइनस पक्का, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नीचे वाला मिटा दूं बच्चों। देखो मैंने ये सब तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ ये चीज़ यूज आएगी अब, है ना, कंजर्वेशन ऑफ
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट टॉपिक, चार्ज की अपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। चार्ज कंजर्व्ड होता है बिफोर कनेक्टिविटी और आफ्टर कनेक्टिविटी। तो बिफोर कितना था टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, बाद में कितना हो गया? अरे समझे क्या? अरे समझेगा, ठीक है। तो मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा नीचे लाता हूँ कि Q1 प्लस ये जो Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश है, तो तुम्हें पता है Q बराबर CV होता है, किसी को बताना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? C1 V1, यहाँ पर कितना हो जाएगा? C2 V2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? बोलो हाँ। बताओ मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों में ना, रॉकेट साइंस तो नहीं लगा रहा कोई? बताओ पक्का? ठीक है, बस इस V को उठा के यहाँ रखना है। पता कैसे? ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ये पहले ही बता देनी चाहिए थी मुझे, लेकिन यूज़ आया तभी तो करा। अब इसको नीचे लेके आओगे अपन इक्वेशन नंबर 2 को, तो क्या होती है बच्चों कहानी देखना कि हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। बोलो हाँ। अरे V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्या? तो क्या बचेगा? C1 प्लस C2/2। क्या V की वैल्यू रख दूँ यहाँ पर? अब तो V की वैल्यू जैसे ही रखता हूँ, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 C2 चल रहा है। V की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? C1 V1 C2 V2 अपन कितना आ जाएगा? C1 प्लस C2। क्या पूरे का होल स्क्वायर होगा क्या? चलो बच्चों टाइम देता हूँ, पूरा सॉल्व करो और आंसर ये लेके आओ। C1 प्लस C2 इंटू V1 V2 क्या था? ये था क्या? V1 हाँ 1/2 C1 C2 प्लस C2 अपॉन और V1 माइनस V2 का, ये प्रूफ करो जल्दी से, इससे स्टार्ट करो, पूरा उतारो शुरू से, और इसको प्रूफ भी करना है ना। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है? ये कुछ भी मान के चलता है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या कहते हैं देखिए, देखते हैं। C2 वोल्ट माइनस 3, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये C है, और इसमें पहले से ही इतना चार्ज दे रखा है, V दे रखा है, पहले से चार्ज है ना, ऐसे हीट जनरेटर निकालने से, क्या निकालने से? हीट जनरेटर। तो हीट जनरेटेड बोलो या फिर लॉस इन एनर्जी बोलो। क्वेश्चन क्या था बच्चों? क्वेश्चन ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, ये तो मैंने बोला। क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि एक चार्ज कैपेसिटर है V वोल्ट का, है कि नहीं? चार्ज कैपेसिटर कितना? V वोल्ट का। V वोल्ट क्यों लिखते हैं इसमें? क्योंकि पहले से अगर चार्ज हो क्या है, किसी बैटरी से हो क्या है, वो बैटरी का पोटेंशियल V हुआ होगा, तो V वोल्ट इसका आया होगा। क्या होगा मैंने समझ में आया? तो ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज है, जिसका पोटेंशियल कितना बच्चों? V वोल्ट, जिसको कनेक्ट कर देते हैं किससे बच्चों? कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, और बैटरी कितनी? 2 वोल्ट की, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ऐसा बोला हुआ है तो ऐसा डायग्राम बनाओगे। पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से बोलेंगे तो डायग्राम उल्टा कर दोगे, तो क्या मेरी बात समझ में आएगी? ठीक है। अच्छा सुनना बच्चों, मुझे लॉस इन एनर्जी निकालनी, तो बताओ ये ज़्यादा है ये ज़्यादा है? ओवरऑल भारी कौन पड़ेगा? तो क्या ये इसको चार्ज करेगा क्या ये इसको चार्ज करेगा? ये इसको चार्ज अपन क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय बैटरी को लूंगा क्या मैं इसको? अरे समझेगा बच्चों? माइनस E फाइनल माइनस E इनिशियल, किसकी बच्चों? कैपेसिटर की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इनिशियल निकालना। पहले ये कैपेसिटर था, इसकी इनिशियल एनर्जी हाफ, कैपेसिटर कितना है? C, पोटेंशियल कितना है? V, वो हाँ, तो कितना मिला? हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया E इनिशियल, कितना मिला बच्चों? अब मैं निकालूंगा E फाइनल। E फाइनल को मतलब समझो, नया डायग्राम बनेगा बच्चों। अब नया डायग्राम बनाना सीखना है ना। कैपेसिटर कितना है इसमें? C
ये सी कैपेसिटेंस है ना बच्चों। बताओ चार्ज फ्लो कहां से होना स्टार्ट होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा? चार्ज फ्लो किसकी डायरेक्शन होता है? करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन करंट के उल्टा बहता है, याद रखना। लेकिन चार्ज करंट के साथ रहेगा क्या? तो बताओ करंट क्या पॉजिटिव से नेगेटिव बहता है क्या ऐसे? तो चार्ज भी क्या ऐसे ही रहेगा क्या? कितना चार्ज था बच्चे इस पे? तो हमें चार्ज बताना अच्छी पहली बात सुनना। कितना वोल्ट है? ये V वोल्ट। ये V वोल्ट है तो पॉजिटिव टर्मिनल पर सुनना कि यहाँ पर जो नेगेटिव है इसकी वजह से चार्ज इसमें निकाला होगा, निकाला तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। तो याद रखना नेगेटिव टर्मिनल पर हमेशा माइनस आता है और पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि जैसे इसमें से चार्ज निकालोगे तो यहाँ माइनस की क्यों चार्ज आएगा क्या तब तक, और इस पर क्या जाएगा ये। अच्छा क्यू बराबर क्या होगा? पहले कितना होगा बच्चों चार्ज देखा जाए तो C × V, क्यू बराबर C होता नहीं होता है। पहले प्लस का मान क्या बच्चों याद रखो, पहले इस टर्मिनल पर प्लस का क्यू चार्ज था और माइनस का क्यू चार्ज था, लेकिन जैसे बैटरी लगाई तो बैटरी का कारनामा क्या है कि इधर से चार्ज निकालता रहेगा तब तक जब तक इस पर माइनस का क्यू चार्ज ना आ जाए। अरे हाँ कि ना? तो इसका मतलब इधर चार्ज कितना होगा? माइनस का CV और इधर कितना चार्ज होगा बच्चों? प्लस का CV। तो मुझे अब इनिशियल फाइनल निकालनी एनर्जी। फाइनल मतलब हाफ कैपेसिटेंस कितना बच्चों? C। पोटेंशियल कितना है बच्चों? किससे जुड़ गया ये? पहले किससे था अब किससे अलग चाहिए? मतलब इसके अंदर चेंज हो चुका है बच्चों। जैसे ये बैटरी से जोड़ता है ये बैटरी से पहले की कंडीशन थी सारी, तो ई इनिशियल निकाल लिया। अब ये बैटरी के बाद की कंडीशन है तो पोटेंशियल नीचे वाला यूज करोगे तो कितना आएगा? फिर भी तो सब कितना है? हाफ CV का स्क्वायर। समझना है एक चीज पोटेंशियल वाली बात, ये भी समझना है वो भी समझना है, ठीक है बच्चे। कितना वोल्ट था? ऊपर उठाया है, गलती शुरू से क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ 2 वोल्ट आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर भी कितना आएगा? समझा है। और यहाँ पर कितना आएगा? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? C4V का स्क्वायर। बताओ क्या आएगा सर? 2 × 2 = 4, 2CV का स्क्वायर। अब ऐसे बोलो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस यहाँ चाहिए, बाकी सारे इसको छोड़ देना उस वाले के पास पढ़ना बस यहाँ। अरे कितना मिला ये फाइनल समझना है क्या? लेकिन मुझे निकालना क्या है? वर्क डन तो निकालना फॉर्मूले के हिसाब से। वर्क डन सेकंड के अंदर से निकलता है ना, क्योंकि बच्चों बैटरी ने अपना काम कर दिया क्या? बोलो हाँ। अरे बैटरी ने अपना काम कर दिया और वर्क डन किसके बराबर होता है? तुम्हें पता है QV के बराबर होता है। U बराबर पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होती है, QV के बराबर होती है हमेशा फॉर्मूला याद रखो क्या? तो हमें यहां पता लगाना है कि इसमें से चार्ज कितना निकला। हमें क्या पता लगाना बच्चे? इसमें से चार्ज कितना निकला। पहले कितना था? प्लस का क्यू था क्या बच्चों? प्लस का क्यू मतलब प्लस का CV, माइनस का क्यू मतलब माइनस का CV। तो इस टर्मिनल पे पहले कितना चार्ज था? प्लस का प्लस। अब कितना हो गया? बताओ कितना चार्ज निकाला होगा? मेरे पास पहले 2 रुपए थे, मेरे पास पहले 2 रुपए थे, फिर मेरे को माइनस 2 रुपए। बताओ इसमें से कितनी चीजें निकाली होगी मैंने? 4। 2 0 पे पहुंचने के लिए 2 और फिर माइनस। समझे क्या? यहाँ पर कितना चार्ज था पहले? प्लस का क्यू, बाद में कितना हो गया? तो भैया इसमें से कितना चार्ज निकाला होगा? माइनस का 2 या प्लस का 2? प्लस का 2। प्लस के चार्ज निकालने में कितने माइनस का बचा होगा ज्यादा, तो इसलिए 2CV चार्ज निकाला है। CV क्यों लिखा पता है ना? CV क्यों लिखा पता है ना बच्चों? इसमें से निकाला है या इसमें से निकाला है? इसमें से निकाला है। इसमें से निकालना तो कितना होगा? CV। इसलिए VV ये वाला यूज करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला। जब चार्ज निकालते हैं अभी 3-4 क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे इसमें कंसेप्ट आते हैं बच्चों। एक ही साथ तीनों निकालने ना, तो तीनों निकालने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। तो अपन को याद रखने के लिए तरीका बताऊंगा। 600 क्वेश्चन करेंगे सब याद हो जाएगा एक साथ, लेकिन अभी इसके अंदर समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इधर क्यू मिल गया। अब B इसमें नीचे वाले के जैसे होगा, ऊपर वाले के जैसे होगा। अगर मैं इसके जैसे हो रहा है, नीचे वाले के जैसे हो रहा है ना, तो B कितना लेंगे तुम? अरे समझे क्या रे? पक्का बच्चों? तो कितना है? काम तो बस 2 डेज हो जाता ताकि कंफ्यूज ना हो। अब ठीक है बच्चों, 2 डेज हो ना। तो हमारे पास आंसर मिला है कितना बच्चों? आंसर मिला है 2CV × 2V, तो कितना आ जाएगा? 4CV का स्क्वायर। क्या वर्क डन मिल गया?
अब मुझे क्या नहीं है, क्या चाहिए बच्चों? हीट जनरेटर बोलो या फिर क्या बोलो बच्चों? लॉस इन एनर्जी बोलो। तो क्या आएगा आंसर? 4CV का स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी थी बच्चों? पहले फाइनल कितनी बच्चों? 2CV का स्क्वायर माइनस हाफ CV का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4CV का स्क्वायर माइनस 2 में से ये जाएगा कितना बचेगा? डिवाइड टू सीरीज, डिवाइड मतलब 1.5, 4 से 1.5 जाएगा कितना बचेगा? बोलो हाँ। ये तो कैलकुलेशन आनी चाहिए ना, 4 में से 1.5 माइनस कर दो 2.5 बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे समझ में आ गया रे? क्या मिला ये? हीट जनरेटेड। बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन अब कैसे दिखते हैं ना, शक्ल दिखाता हूँ कैसे होती है इनकी ना। देखो ऐसे डेमो बता रहा हूँ मैं, ये पढ़ना क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल जिसके पास नोट्स है। और यार क्या फालतू के घर पे अंडे देने के लिए दे रहे क्या नोट्स? अरे सॉल्व नोट्स इसलिए दे रहे हैं कि लेके आओ, बंद कर दूंगा देना सब। हम अटे क्यों नहीं लाया? और तू क्यों नहीं लाया? देने का मतलब ये है कि कभी मेरे को अगर मौका मिले क्वेश्चन टिक को तो उसमें से लिखना है, पढ़ो उसमें से पढ़ना है, इसलिए दे रखे हैं। समझे बच्चे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? लो मेरे को तो एक मैं पढ़ के सुनो क्या लिखा हुआ है इसमें। अपन को ऐसा बोला कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटी C, कैपेसिटर है वो ना, कनेक्टेड टू द बैटरी, मतलब उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और चार्ज कर दिया गया बच्चों V पोटेंशियल से। मतलब वही ये हो गया एक तरीके से कि पहले कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटी C थी, उसको किससे जोड़ा? V वोल्ट से, तो वो क्या पहले से चार्ज हो गया क्या? फिर क्या बोला इसको? अनदर कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 2C इज कनेक्टेड टू दी अनदर बैटरी, मतलब जिसको किसी और बैटरी से जोड़ा गया। मतलब ये वाला क्वेश्चन भी इसी के साथ दूसरा पैरेलल में क्या होगा बच्चों? 2C और उस पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 2V का आ जाएगा। फिर पता क्या बोला है कि इन दोनों को एक साथ जोड़ दो, इन दोनों को क्या जोड़ दो? एक साथ। यहाँ पर मैंने कहा एक कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा गया, क्या बैटरी के अंदर भी एनर्जी है क्या? क्या कैपेसिटर के अंदर भी एनर्जी है क्या? अगर मैं एक और कैपेसिटर जोड़ दूं क्या वो भी एनर्जी वाला ही होगा क्या? तो तुम चाहे एक बैटरी कैपेसिटर जोड़ो या दो कैपेसिटर जोड़ो, क्वेश्चन तो सारे सेम होंगे। अरे क्वेश्चन तो सारे सेम होंगे, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। पता चलिए ऐसे लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, अपन कर सकते हैं ना। ठीक है, तो मैंने सिर्फ डेमो बताया था, पेपर पलटोगे ना बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे ना, लेकिन अपन अपनी तरफ से क्वेश्चन करते हैं काफी सारे। बच्चों करते क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि पहले से चार्ज कंडक्टर कैपेसिटर है अपने पास में, थोड़ा जल्दी उतारो चलो।